सबका नमस्कार। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करने वाला हूं उनकी जिन्होंने लोगों को मंगल बाजार से मॉल वाले बाजार में पहुंचा दिया। साबुन हो या सब्जी हो या साड़ी हो, सब में यह विश्वास जगा दिया कि सबसे अच्छा सबसे सस्ता बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार। फ्यूचर ग्रुप, पायनियर, थॉटफुल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहले घुसे थे इस धंधे के अंदर और सबसे बड़े जायंट बने। लेकिन फिर भी रिटेल का किंग माने जाने वाली ये कंपनी कैसे कंगाल हुई, आज पूरी की पूरा वीडियो देखना। बड़े सारे लेसन मिलेंगे किशोर बियानी के बारे में, जो कि फाउंडर एंड सीईओ फ्यूचर ग्रुप यानी कि पैंटालून भी, बिग बाजार भी, बहुत सारे। 4700 करोड़ का टर्नओवर था 2008 में। इंडियन रिटेल फोरम अवार्ड सारे के सारे इनको मिले। मोस्ट एडमायर्ड रिटेल ग्रुप ऑफ द ईयर इनको मिला। मोस्ट एडमायर्ड रिटेल फेस ऑफ द ईयर किशोर बियानी को मिला। मोस्ट एडमायर्ड रिटेलर हाइपर मार्केट वो भी बिग बाजार को मिला। 2009 में 100 से ज्यादा स्टोर थे, 30 करोड़ एनुअल विजिटर थे, यानी कि 1/4 पॉपुलेशन साल में कम से कम बिग बाजार जाती थी। इतना बड़ा बिग बाजार, इतना बड़ा बिग बाजार, इतना मैसिव कैसे बर्बाद हुआ। मारवाड़ी फैमिली से आने वाले, सिल्क मिल में काम करने वाले, फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन किया, उन्हें मिल में नहीं, उन्हें माइलस्टोन में बहुत इंटरेस्ट था। माइलस्टोन अचीव करूंगा मैं। इन्होंने अपने एक दोस्त को देखा एक ट्राउजर पहनते हुए, स्टोन फैब्रिक का ट्राउजर, फैब्रिक अच्छा लग गया इनको। डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया, 6 महीने के अंदर लाखों का प्रॉफिट कर लिया। नेक्स्ट वेंचर क्या बोले, मेंस वियर, मिल से मेंस ट्राउजर बनवाते और उनको अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दिया, अपनी ब्रांडिंग में बेचना शुरू कर दिया। 1987 में कोलकाता में पहला स्टोर खोला मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड। आगे चल के पैंटालून का स्टोर बना, क्योंकि पतलून थी ना वो, तो पतलून से उसको अंग्रेजी नाम देने के लिए पैंटालून नाम देने का कोशिश किया। जल्दी जल्दी सारे के सारे कस्टमर ग्रुप्स को उन्होंने टारगेट करने के लिए कपड़े बेचने शुरू कर दिए। 97 का समय था वो जब कोलकाता में पैंटालून का पहला स्टोर खुला और 1 साल में 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हुआ। इंडिया में 72 से ज्यादा पैंटालून के फ्रेंचाइजी शुरू कर दिए। पैंट बेच करके जेब तो माला माल भर रही थी, लेकिन मन नहीं भर रहा था, तो आइडिया आया बिग बाजार का। बियानी ने समझा अपैरल का इनकम का 8% कपड़ों पे खर्च किया जाता है। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूं, उसमें 8 रुपये मैं कपड़ों पे खर्च करता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं 92 रुपये कहीं और खर्च कर रहा हूं, क्यों नहीं वो 92 भी मैं ले लूं। तो नेक्स्ट टारगेट क्या था, कस्टमर की स्पेंडिंग में अपना हिस्सा बढ़ाना, जिसके लिए वो नए बिजनेस मॉडल को ढूंढने लगे। साउथ इंडिया में उनको नया आइडिया मिला जब 2000 में वो सरवना स्टोर गए। एक प्राइम लोकेशन पे, आउटस्कर्ट में नहीं, 6 मंजिल डिवाइडेड, अप्लायंसेस, ग्रोसरी, क्लोथ्स, ज्वेलरी, टॉयज, आई ग्लासेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इवन फूड काउंटर भी बना दिया, फूड तो भी किसी को भूख लगे तो खाना भी खा सके। सरवना स्टोर अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था। पूरी एंटायर फैमिली इकट्ठे आकर के शॉपिंग करती थी। किशोर कई हफ्तों तक रोज स्टोर में जाते थे, रोज स्टोर में जाते थे। उनकी ऑफरिंग, उनकी प्राइसिंग, उनकी पोजीशनिंग, उनकी ब्रांडिंग, अंदर कैसा लगता है, उनका लुक एंड फील, उनका एक्सपीरियंस, उनके एम्प्लॉइज, उनकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, कैसे मार्जिन पे काम कर रहे हैं, परचेज कैसे करते हैं, माल कहाँ से आता है, पीछे से लॉजिस्टिक्स, आगे का बेचने का तरीका। बियानी ने पूरा माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करी। तो वहाँ पे फ्रूट से लेके, क्लोथ से लेके, राशन से लेके, अप्लायंस से लेके, पर्सनल केयर, अलग अलग जगह लोग लेते हैं, क्यों नहीं इनको एक ही जगह ला दिया जाए। सब कस्टमर को एक ही जगह ला करके डिस्काउंट पे रेट पे मिल जाए तो लोग खरीदने आएंगे। सारी की सारी महीने की शॉपिंग पहले 1 हफ्ते के अंदर कर लेते हैं लोग, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, और पूरा पहला हफ्ता भर जाए यहाँ पे आकर के। बिग बाजार की शुरुआत हो गई। 2001 कोलकाता में बिग बाजार का पहला स्टोर ओपन हुआ। दरवाजा टूटा था उस दिन, क्यों मालूम, इतनी भीड़ आई, दरवाजा तोड़ दिया वहाँ पे लोगों ने। 22 दिनों के अंदर कोलकाता में 2 स्टोर खोल दिए। हिल गए किशोर बियानी, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स। साल भर में 50 से ज़्यादा स्टोर खोल दिए। देखते देखते 120 शहरों के अंदर 300 से ज़्यादा स्टोर खुल गए। बिग बाजार का पहले सक्सेस मंत्रा समझते हैं, फिर फेलियर के कारण समझते हैं, क्योंकि जब दोनों चीज़ें समझेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। सक्सेस का मंत्रा था बल्क में परचेज करो, डिस्काउंट ले लो, तब सस्ता बेचूंगा। दूसरी, इंडियन कस्टमर की प्रेफरेंस को समझ करके बड़े शहरों में एयर कंडीशन स्टोर बनाया, एक्सपीरियंस अच्छा दिया, माल सस्ता दिया, कस्टमर को बाहर से स्टोर महंगा नहीं लगता था। तीसरा, कस्टमाइज्ड आउटलेट बनाए। बिग बाजार लोकल मार्केट और लोकल नीड के अकॉर्डिंगली जिस शहर में है उसके हिसाब से माल रखते हैं। वहां पे बाकी ब्रांड क्या है, एक जैसा सामान सब जगह लेके जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूनिफाइड परचेसिंग करते हैं। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चले, जैसा देश वैसा भेष। नॉर्मल क्लोथ